टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसा है, लीस्ट है, मतलब मिनिमम है। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो मिनिमम दे रखा है। या प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है कि अगर किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होता है और उसका वॉल्यूम गिवन है, वो कहता है गिवन वॉल्यूम, दिया नहीं है, बोल रहा है वॉल्यूम गिवन है, तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, लेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू के। गिवन है लेकिन दिया नहीं है, तो हमने क्या माने, के मान लेंगे उसको। अगर गिवन है और दिया तो के मान लेंगे, और वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। इतनी बात। उसके बाद वो कह रहे हैं कि शो करो कि अगर किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है और वॉल्यूम गिवन हो तो उसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस बेस होगी। h इज इक्वल टू क्या होगा, √2r। जैसे क्वेश्चन को अभी मैंने कन्वर्ट करके बताया था, यहाँ पे h इज इक्वल टू 2r हो गया था ना, तो यहाँ पर √2r प्रूव करना है। ये एक नया क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों वेरिएबल है। तो h की वैल्यू क्या होगी, √2r होगी इस कंडीशन में। जितना क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिख लिया देखो मैंने। आप बताओ इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा जो चीज मिनिमम या मैक्सिमम बात कर रहे हैं, तो वो क्या चीज है, कर्व सरफेस एरिया। तो C मान लेता हूं मैं, और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है। लेकिन आप देखो प्रूव क्या करना है हमें, h इज इक्वल टू √2r, तो इसका मतलब h और r में प्रूव करना है, और πr/l आ गया फालतू इसके अंदर। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, h भी इन्वॉल्व हो गया, r भी इन्वॉल्व हो गया, और l भी इन्वॉल्व हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, एक होना चाहिए। अब गिवन क्वांटिटी देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, क्या दिया हुआ है, k। अब यहां से तो बिल्कुल क्लियर हो रही है बात मुझे कि r और h है दो, तो मुझे r और h में से किसी एक की वैल्यू निकालनी चाहिए। लेकिन ये l टांग अड़ा के बैठ गए यहाँ पे, l नहीं है, l को, इसका मतलब l को हटाना है यहाँ से। सबसे पहला काम है l हटेगा। ये l कैसे हटेगा, नजर आ रहा है साफ हमें, पाइथागोरस थ्योरम से हटेगा, है ना। अब उसमें भी आपको पता है कि l² की वैल्यू क्या होती है, h² प्लस r²। अगर मैं l की वैल्यू रखूंगा तो वो रूट में आ जाएगी यहाँ पे, और रूट में वैल्यू नॉर्मली नहीं आनी चाहिए, तो इसको रूट को अवॉइड कर नहीं सकते अब, क्योंकि l को तो हटाना ही है, तो मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा दोनों तरफ। अगर मेरा फंक्शन मिनिमम है तो इसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी मिनिमम हो जाएगी। अगर एक वैल्यू बहुत छोटी है, मिनिमम वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर करने से और छोटी हो जाएगी वो, और अगर कोई मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर करने से वो मैक्सिमम हो जाती है। तो हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए इस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। समझ आई बात, क्या कर दिया, फंक्शन का स्क्वायर। जब हम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो ये जो c² आया इसको कैपिटल A मान लेना, क्योंकि c² को डिफरेंशिएट करने के बाद दिक्कत होगी हमें यहाँ पे। c² का डेरिवेटिव होगा 2c dc बाई समथिंग, वो 2c को फिर नीचे ले जाना पड़ेगा, तो वो लफड़े वाली चीज है। तो c² को A मान लो। तो यहां से जो हमारा फंक्शन एक्चुअली निकल के आ गया वो A आ गया π² r² l²। समझे बात को, अभी फंक्शन को ठीक कर रहे हैं। अब इसमें l² की वैल्यू इजीली रख सकते हैं, देखो अब यहां पर l² की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, π² r² l² की वैल्यू क्या है, h² प्लस r²। अब हो गया ठीक। अब ये हमारा जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो r और h में आ गया, करेक्ट। अब आप देखो ये यहां से वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर, किसकी वैल्यू इजीली रखी जा रही है, r² की वैल्यू या h की वैल्यू। अगर मैं r² की वैल्यू रखूंगा तो मुझे r² दो जगह पे रखना है, h की वैल्यू को एक जगह पे रखना है। आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है वैसे कर सकते हैं सॉल्व। अगर r² निकालना तो r² निकाल लो। तो r² की वैल्यू क्या आएगी, 3k/πh, सही है, 3k/πh, ये r² की वैल्यू आ गई। इस r² की वैल्यू को r² की जगह पे रख दो, तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, π² 3k/πh ब्रैकेट h² प्लस 3k/πh, बोलो ठीक है। r² की वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। आप चाहें तो 3k/π को यहां छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें 3k/π से कोई प्रॉब्लम नहीं है, h है वेरिएबल, इसको ले जाना चाहिए अंदर। तो क्या 3k/π को बाहर छोड़ दो, ये हो जाएगा h प्लस 3k/h²। समझे बात को। अब इसको आपको डिफरेंशिएट चाहिए, इसमें से कॉमन और कुछ आ नहीं रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां निकलेगा dA/dh, तो जाएगा 3k/π कांस्टेंट है, h का हो गया 1/h² -2/h3,
-2 अपॉन एच क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो -6k पाई अपॉन एच क्यूब। बोलो समझ में आई बात? देखो 3k अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन एच स्क्वायर का निकल रहा है डायरेक्ट बस, और 1 अपॉन एच स्क्वायर का होता है -2 अपॉन एच क्यूब। ठीक है, क्या करना है अब इसमें? एलसीएम ले लो इसका, ये पाई से पाई कैंसिल, अब पुट कर दो, पुट DA बाई 0 किसके लिए? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो 3k ब्रैकेट पाई एच क्यूब -6k अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक बार न्यूमरेटर को भी 0 रखना पड़ता है, एक बार डिनोमिनेटर को भी 0 रखना होता है। तो क्या हो जाएगा ये? पाई एच क्यूब -6k इज इक्वल टू 0, और एच क्यूब 0 नहीं होगा क्योंकि एच 0 हो जाएगा नहीं तो, और हाइट 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? एच की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एच की वैल्यू क्या आएगी? 6k अपॉन पाई की पावर 1/3। ये एच की वैल्यू आ गई, देख लो, इससे घबराना नहीं है, ऐसी आती है वैल्यूज। किसके टर्म्स में आई एच की वैल्यू? k के टर्म्स में आई। अब क्या करना है आपको? अब डबल डिफरेंशिएट कर कर ये प्रूव करना है कि जो सही निकाला है आपने। क्या निकालेंगे? d2a अपॉन dh स्क्वायर, d2a अपॉन dh स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 3k पाई ब्रैकेट 1 का हो गया 0, 1 अपॉन एच क्यूब -3 अपॉन h4, तो हो जाएगा +18k अपॉन पाई h4, 1 अपॉन एच क्यूब का -3 अपॉन h4, तो -3 से मल्टीप्लाई करके ही हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, यहां लिखेंगे d2a अपॉन dh स्क्वायर, या चलो यहां लिख लेते हैं d2a अपॉन dh स्क्वायर एट h इज इक्वल टू 6k अपॉन पाई टू द पावर 1/3। इस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है डबल डेरिवेटिव को, तो रख दो वैल्यू 3k पाई ब्रैकेट 0 प्लस 18k अपॉन पाई, h की वैल्यू क्या है? 6k अपॉन पाई टू द पावर 4/3, क्योंकि ये 1/3 और मुझे बताओ ये क्वांटिटी सॉल्व करके पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? है ना, साफ पता लग रहा है नेगेटिव का तो साइन ही नहीं है कहीं, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, आप सीधा लिखो d2a अपॉन dh स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट h इज इक्वल टू 6k अपॉन पाई द पावर 3। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 6k अपॉन पाई टू द पावर 1/3। मिनिमम होगी, सॉरी, करेक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, नेगेटिव आंसर होता है। तो ये हमारा कैपिटल A कैसा हो गया? मिनिमम हो गया, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमम। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A क्या माना था आपने? c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज मिनिमम एट h इज इक्वल टू 6k अपॉन पाई टू द पावर 1/3। अब अगर c स्क्वायर मिनिमम है तो इसका मतलब c भी मिनिमम है, c इज मिनिमम एट h इज इक्वल टू 6k अपॉन पाई टू द पावर 1/3। c मिनिमम हो गया प्रूव। ये प्रूव होता है कि हमारा मिनिमम हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे सामने आ गया है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? h इज इक्वल टू √2r। इसका मतलब अब हमें क्रिटिकल पॉइंट ही आंसर देगा। तो h की वैल्यू क्या दे रखी है? 6k अपॉन पाई टू द पावर 1/3, यही आंसर देगा मुझे। ये 1/3 से क्या बन जाएगा इधर? क्यूब, क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 अपॉन पाई k हो गया ये। अब देखो इसमें हमें क्या लेके आना है? h इज इक्वल टू √2r, और यहां क्या h हटाना है। k की वैल्यू देखो क्या थी, तो इसमें h क्यूब इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई, k की वैल्यू बोलो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही थी ना k की वैल्यू। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो h से, तो इसका मतलब क्या हो गया सॉल्व होके? ये बन गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो गई? √2r। h क्यूब है तो यहाँ h है ना, h से कट गया h क्यूब, h की r। तो ये प्रूव हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन फ्लो में ही चलते हैं। अगर तुमने हाथ रोक दिया, सोचने लग गए बीच में, फिर नहीं होगा ये सॉल्व। ये फ्लो बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।